पहले जब तक तेरी दया न हो तेरा दर मिलता नहीं, और तेरी मर्जी के सिवा एक पत्ता तक हिलता नहीं। कितने लोगों ने कहा है जिनको, फिर भी लोग समझ नहीं रहे। हर चीज के परेशान है, लेकिन लोगों ने, हम इस चीज में घर में बिजली जला रहे हैं, इसका पैसा दे रहे ना, बिल्कुल दे रहे। ये मकान हमने खरीदा, इसका टैक्स सरकार को दे रहे हैं, खरीदा हमने, बिल्कुल। आई लाइफ ओनली फर्स्ट, आई डोंट लाइक सेकंड। जो काम करो बेस्ट करो, तो ना करो, छोड़ दो। शिक्षा भी महाराज जी काफी प्राप्त किया हमने तो जीवन में यही सोचा है कि अपने अंदर भावना जब हम बनाएंगे कि हमको अच्छा बनना है, लेकिन आपसे अच्छा नहीं बनना है, इनसे अच्छा भी नहीं बनना है, सबसे हम अच्छा बनना है, तब कुछ कर पाएंगे। साधन करते हैं, यत्न करते हैं, लेकिन उनको फिर भी अनुभूति क्यों नहीं प्राप्त होती है? कारण है, व्रत तो करते हैं कि मैं अनाज न खाऊं, मैं नमक न खाऊं, मैं ये न खाऊं, मैं फलारी बन जाऊं, लेकिन व्रत इसका असली नहीं है हमारा। व्रत इसका है कि आज मैं दिन भर में किसी से झूठ ना बोलूं, ये व्रत है। आज मेरे द्वारा मैं किसी को गाली ना दूं, आज मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे से किसी को भी चोट ना पहुंचने पाए। इससे बड़ा व्रत कोई नहीं होता है। ये व्रत क्यों नहीं पूरा होता, इस वजह से नहीं होता है क्योंकि अंदर से तो आप भगवान को दिखा रहे हैं, मैं भगवान आपका भूखा रह के व्रत कर रहा हूँ। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज मैं आपको ब्रज में ही रहने वाले एक बुजुर्ग संत के दर्शन कराने वाला हूँ, जो काफी लंबे समय से महाराज जी यहाँ रहते हैं। श्री वृंदावन धाम में सुदामा कुटी में विराजमान है। रामानंदी संत है महाराज जी और बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। आज भक्ति मार्ग पर जो चलने वाले कृष्ण हैं आपके, कि वास्तव में जब तब व्रत क्या होता है, उन सब के बारे में जानेंगे महाराज जी के श्री मुख से। आइए मेरे साथ संत यात्रा के साथ दिव्य संतों के दर्शन जी की तरफ चलते हैं। दंडोत महाराज जी, जय कल्याण। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा की कि आज्ञा दे दी, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि तो संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, तो बड़ा मुश्किल से संतों का समय मिलता है, और महाराज जी ने बड़ी कृपा कर दी दास के ऊपर। तो महाराज जी आप वृंदावन धाम में विराजते हैं। वृंदावन धाम में सुदामा कुटी आश्रम, वहाँ का अभी पुजारी था, अभी मैं निकल के आया हूँ घूमने के पर्पज से। अच्छा, वहाँ के पुजारी थे महाराज जी? सुदामा कुटी का कई साल हो गए, 4 साल से लगातार पुजारी रहा, अभी निकल के आया हुआ। तो महाराज जी ब्रज में कितना समय हो गया फिर आपको? 11 साल हो गए ब्रज में रहते रहते। हाँ, आप बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, यहाँ तक तो पहुँच गए, अभी गोकुल बाकी है, पहुँचे ही नहीं अभी तक। अच्छा, देखना ही बाकी है, क्योंकि सेवा हम लोग के पास ऐसी रही ना, जिसकी वजह से हम बाहर अपनी सेवा से बाहर निकल कम पा गए। अब जहाँ तक का आपका ये है कि हमको अपने बारे में बताने की बात है, तो हमारा तो यही कहना है कि हम लोग तो जन्म के पुजारी हैं। राम जी की पूजा करने का, कन्हैया की पूजा करने का अवसर मिला, सबसे अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है कि राम भजन और साधु सेवा, यही हमारे रामानंदी परिवार की सबसे बड़ी परंपरा है। राम भजन और साधु सेवा, तो कम से कम हम अपना भजन करें, लोगों को हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज के समय आपके सामने अभी प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है कि देखिए वो माइक बजा रहे हैं, लेकिन इतना करना चाहिए जितने में दूसरे को कष्ट ना हो, किसी दूसरे को कष्ट ना हो, है कि नहीं? ये बात को लोग नहीं समझ रहे हैं, सबसे मुख्य। तो महाराज जी लगभग 11 साल आपको ब्रज धाम में हो गए, तो वैराग्य महाराज जी, वैराग्य जो है ऐसा क्या हुआ था? कोई घटना घटी या कोई गुरु कृपा हुई या कुछ और हुआ कि आप वैराग्य की तरफ अग्रसर हो गए? ये तो मैं बचपन से ही अपने घर में कहता था मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो मसला बंदा बन जाऊंगा। अच्छा, बचपन से? हाँ, और दूसरी बात है, जहाँ सुदामा कुटी में पहुंचा, इसकी छवि पता नहीं क्या थी, मैं बालपन से मुझे दिखती थी। मैं ढूंढता था ये छवि है कहाँ, ऐसी आरती कहाँ पे होती है, इस प्रकार से जो बोलते हैं ये कहाँ पे होता है, ये हमारे अंदर घूमता रहता था बाल्यावस्था से। फिर जब मैं आया वृंदावन, ये भी सोचा अरे हाँ मेरे राम जी कहाँ मिलेंगे, यहाँ सब कन्हैया की नगरी है। हाँ, ये कन्हैया की नगरी है महाराज जी। लेकिन मैं हमेशा बचपन से रामायण पढ़ना, राम जी के प्रति ज्यादा उछाव रहा हर बात में, रामलीला में भी जाना, माता के जागरण करना,
संगीत से भी बड़ा हो रहा है, कुछ भी मिल जाए बजा देता हूँ। तो भजन वगैरह भी गाते हो महाराज जी? सब काम करता हूँ, अच्छा अच्छा। जो हो जाए। और जीवन में किया गया यही काम तो है। हारमोनियम बजाया, ढोलक बजाया, तबला बजाया, कांगो कैसे सब बजाया, भजन गाते हैं, इसी में मन लगता है और क्या। क्योंकि कहा गया है कि हम अगर ये सोचते हैं कि लोग परेशान है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, अपनी परिस्थितियां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जी। देखिए हमारे शास्त्र में क्या लिख दिया है कि जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो अन्न भी दे है। इन्होंने इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। और हमारे जो ये 5 तत्व है ना, चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीर, बस यही मिलता रहे तो आदमी का कोई शरीर जा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात यही है कि हमको हर व्यक्ति को एक इंसान समझना चाहिए। हमारे जो मन का भाव है, हर व्यक्ति को ये नहीं समझना कि ये छोटा है, बड़ा है, ये बड़ा आदमी है तो ज्यादा उसके पीछे पीछे लग जाओ, ये पैसे वाला कम है। लेकिन इंसान तो वो भी है, इंसान वो भी। सबके अंदर एक ही जीव पहुंचा हुआ है, उस जीव को हमको करना। यहाँ पे लोगों ने धर्म जाति के ऊपर बहुत बड़ी चीज बना रखी है। वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। कितनी जातियां हैं? 4 जाति है। मान लेते तुम्हारी ये 4, लेकिन इसके आगे जो और है, जो अंग्रेज आ गए, ये बौद्ध आ गए, जैन आ गए, ये कहाँ चले गए इनमें से? तो आप कह रहे हो 4 जाति है, तो ये 5वीं, ये 6ठी, ये 7वीं, यही कहाँ गई? भजन तो वो भी करते कोई कहता 36 जाति है। हमारे यहाँ किसी संत ने ही कहा है कि 4 जाति हम मान लेते हैं, लेकिन वो जाति है कौन कौन सी? एक जाति है मनुष्य, दूसरी जाति है हमारे जितने भी इस धरती पर विचरण करने वाले जीव जंतु जितने भी हैं, वो दूसरी जाति। तीसरी जाति जो हमारे जितने भी आकाश में उड़ रहे हैं, गगनचर। चौथी जलचर, जो जल में रहने वाले। 4 जाति ऐसी है, ऐसे 4 जाति है मेरे हिसाब से। धर्म सबसे बड़ा इंसानियत का, मानवता का। अभी आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और गिर पड़े होंगे, तो हम पहले कोई आपको उठाने से पूछेगा कौन सी जात का, तब उठाएगा, पहले उठा लेगा। तो यहीं पर हमारा धर्म खत्म हो गया। हम मनुष्य, आप मनुष्य, बाद में देखेंगे कौन सी जात का था। सत्य महाराज जी। तो सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है, हम तो यही समझते हैं। हमारे द्वारा जितने भी पशु पक्षी हैं, कितने देखने के लिए कितना कन्हैया ने कितना वो किया। इस ब्रज में ही चिड़ियाओं को एक बांसुरी से बुला लेते थे, अपनी बांसुरी से गैयाओं को बुला लेते थे। तो ये भी तो जीव है ना, वो समझते थे उनकी बात को। तितलियां उनकी बात समझती थी। आपकी भी समझेंगी, हमारी भी समझेंगे, लेकिन आपके अंदर वैसा भाव होना चाहिए वैसा। क्योंकि हमारी तरंगे तो हमारी इस श्वास के द्वारा जा रही ना। ये जो हवा है ना, इसके द्वारा ही हमें सारी। आप अब घर में बैठे हैं, हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, संदेश देना चाहते हैं, तो कौन पहुंचाएगा? ये वायु, प्राण वायु यही पहुंचाती है। अपने आप वहां कहोगे महाराज जी लगता कोई याद कर रहा है हमको, महाराज जी आपके मन में भाव आ जाएगा, और आप कहोगे लाओ मिल के आते। और जब पहुंचे तो महाराज क्या कहते हैं, आज मैं सुबह तुमको याद किया, तो आ गए। होता है महाराज जी। तो ये जो भाव है हमारा जीवन का सबसे बड़ा यही है लक्ष्य हमारा, तो यही है। और बाकी अभी तो बरसाना में भी आया हूँ, लेकिन फिर भी हम तो सबको संदेश दे देंगे, जितना प्रेम से लोगों को बोल पाए, जितनी प्यारी भाषा में लोगों से बात करेंगे, उससे अच्छा जीवन में कोई नहीं। क्योंकि हमारे संसार में जीवन में बोलना, आप बोल से किसी से कोई भी कार्य करा सकते हो। अभी मैं बच्चे से कह दो ये कर, तो एक बार हो सकता है बाबा रोक सोच के भले कहीं दे के लो कर, लेकिन मन में 1000 गाली देगा। तो ऐसा क्यों कहो? अगर हमें कहेंगे लाला जरा ये उठा देना, तो दौड़ के जाएगा। ये भाषा धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाएगा। इसको सही रास्ते पर ला। इसके पीछे कारण क्या है महाराज जी? कारण तो यही जनरेशन है, खान पान है व्यक्ति का। सब अपने आप जो आप संस्कार अपने परिवार में देंगे वैसे तो बच्चे चलेंगे। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। फर्स्ट इज द एम ऑफ आवर लाइफ, देन प्रोसीड, देन सक्सेस लार्जर और फेल। यू अंडरस्टैंड? मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमें क्या करना है। आई लाइक ओनली फर्स्ट, आई डोंट लाइक सेकंड। जो काम करो बेस्ट करो, तो ना करो छोड़ दो। शिक्षा भी महाराज जी काफी प्राप्त किया हमने तो जीवन में यही सोचा है कि अपने अंदर भावना जब हम बनाएंगे कि हमको अच्छा बनना है, लेकिन आपसे अच्छा नहीं बनना है, इनसे अच्छा भी नहीं बनना है, सबसे हम अच्छा बनना है, तब कुछ कर पाएंगे। I am not good, I am not better, only I am the best, then I am also success, success, success।
हाँ बिल्कुल महाराज जी। मैंने सुदामा कुटी में पैर रखा, मेरे महाराज जी ने कहा क्या सेवा करोगे? मैं महाराज जन्म का पुजारी हूँ, आपकी कृपा हो जाए। जाओ अभी दूध गर्म करो, गौ सेवा में लाओ। 9 महीना दूध गर्म किया, फिर ठाकुर जी की कृपा हुई और सीधे मंदिर प्रवेश हुआ। तब से आरती पूजा वहाँ कर रहा है। और वैसे तो जहाँ भी गया हूँ बहुत से स्थानों पर भी पूजा ही किया हूँ। कृपा है इनकी, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। और फिर यहाँ तो कहा गया है वृंदावन के 3 निवासी, बाबा, बंदर और ब्रजवासी। तो फिर उनसे तो संपर्क मिलना ही मिलना है। और सब लोग के सानिध्य में हमें भी देखने का अवसर मिलेगा। ये बरसाना घूमने का, नंदगांव घूमने का है। तो अभी तो यहाँ घूमने के बाद गोकुल में तो अभी पैर भी नहीं रखा हूँ। यहाँ तक तो आ गए, दूसरी बार आए। लेकिन अब देखो ठाकुर जी की मर्जी कितने दिन बिता दे। अभी तो कुछ दिन आगे हो ही गया है। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब उसकी मर्जी है। लोग सोचते हैं ना, हम सोचते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन मन सोची होती नहीं और हरि सोची तत्काल। ये कन्हैया की नगरी में ये तो कहीं भी आ चले जाओ, हमसे कहते हैं यहाँ जाना है और पहुंच जाता हूँ कहीं और। तो ऐसा क्यों? उसकी मर्जी की कुछ नहीं होता। महाराज जी एक छोटी सी चीज और बताइए कि काफी भक्त हैं जो अभी आपको सुनेंगे, इस वीडियो में सुन रहे हैं, जब तब व्रत सब करते हैं लोग, इतने साधन करते हैं, यत्न करते हैं, लेकिन उनको फिर भी अनुभूति क्यों नहीं प्राप्त होती है? कारण है व्रत तो करते हैं कि मैं अनाज न खाऊं, मैं नमक न खाऊं, मैं ये न खाऊं, मैं फलारी बन जाऊं। लेकिन व्रत इसका असली नहीं है महाराज। व्रत इसका है कि आज मैं दिन भर में किसी से झूठ ना बोलूं, ये व्रत है। आज मेरे द्वारा मैं किसी को गाली ना दूं। आज मैं यहाँ से निकलूंगा तो मेरे से किसी को भी चोट ना पहुंचने पाए। इससे बड़ा व्रत कोई नहीं होता है। ये व्रत क्यों नहीं पूरा होता? इस वजह से नहीं होता है क्योंकि अंदर से तो आप भगवान को दिखा रहे हैं, मैं भगवान आपका भूखा रह के व्रत कर रहा हूँ। अगर ये माथे में रहता है महाराज जी, बिल्कुल रहता है। लेकिन ये नहीं सोचा है कि मैंने व्रत तो रह दिया, लेकिन बगल में कोई आया, साले सब चला गया। आपके पास कोई आ गया, महाराज ऐसी चीज है, हमारी जरूरत थी, आपके पास है ना? मेरे पास नहीं है। क्या हुआ? व्रत रह के आपने तुरंत झूठ बोल दिया जबकि आप रखे थे। तो ये जो चीजें है ना, इनको बचना है। व्रत में रहने के लिए सबसे बड़ा क्या है, हमारे जो संकल्प है वो सही तरीके के लेने हैं कि मुझे करना क्या है व्रत में। हम व्रत में रह के गलत सलत कर्म कर रहे हैं, व्रत में रह के लोगों को गाली दे रहे हैं, लोगों से गलत बात कर रहे हैं, उनके किसी भी कार्य में मतलब हम अच्छे नहीं उतर रहे हैं, तो हमारा व्रत कभी सफल नहीं हो सकता। ये हम बाहर जाके तो भंडारा कराने, हमारे घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं, क्या फायदा? ऐसा हो रहा है जीवन में। बड़े बड़े लोग देखते हैं अपने घर में तो चाय नहीं पिला रहे, परिवार के लोगों को नहीं कुछ दे पा रहे, बाहर दिखा रहे मैं गड्डी लुटवा रहा हूँ। और क्या मालूम चला कि किसी की भाभी, किसी की माँ उसी भंडारे में बैठ के भोजन पा रही है, क्यों? उसको घर में नहीं दे रहे थे वो। ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि भंडारा तो बाद में कराओ। आपके दरवाजे पर कोई आ गया, अगर वो गरीब है, कैसा भी है, अमीर भी है, लेकिन अगर उसने प्यासे एक गिलास पानी मांग लिया या आप भूखा है तो उसको आपने कुछ खिलाया, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो 1000 आदमी को भंडारा कराना सफल नहीं है, लेकिन एक आदमी को भोजन कराना सफल है, अगर वो मन से भूखे भाव से आया मेरे को करिए। जब तब नियम करने के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं, आसान नहीं। हमें सबसे बड़ा कंट्रोल इसी मन पे करना है। जो आप नहीं दिखाया, किसी साधु संत ने बताया कि मन के द्वारा ऐसा होता है, ये सत्य है, लेकिन मन में तो विकार भरे हुए। विकार है महाराज जी, मन विकारों से ही भरा हुआ। जब आपका मन ही नहीं सोच है तो तब और जब से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मन को विकारों से बचाने का कोई साधन है? आप ही का मन ही है। आपको ही अपने मन को आत्मा और प्रभु के चरणों में लगाना है, माँ के चरणों में लगाना है। लेकिन इसका भी एहसास भी तो सबको नहीं मिलता है जब तक उसकी कृपा ना हो ना। हाँ महाराज जी, उनकी कृपा ना हो तो ये असंभव है। कितना भी करने का कोशिश करें, मन नहीं होता है महाराज जी, सत्य महाराज जी। पहले जब तक तेरी दया न हो तेरा दर मिलता नहीं, और तेरी मर्जी के सिवा एक पत्ता तक हिलता नहीं। कितने लोगों ने कहा है चीज को, फिर भी लोग समझ नहीं रहे। हर चीज के परेशान है, लेकिन लोगों ने, हम इस चीज में घर में बिजली जला रहे हैं, इसका पैसा दे रहे ना, बिल्कुल दे रहे। ये मकान हमने खरीदा,
इसका टैक्स सरकार को दे रहे हैं, खरीदा हमने, बिल्कुल दे रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार से इतनी वस्तु का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ मोल देना पड़ रहा है। दे रहे हैं महाराज जी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका मोल हम नहीं दे रहे हैं, जैसे हमारे सूर्य नारायण की रोशनी, हाँ, इसका नहीं जैसे देते। हमारी हवा, हाँ, नहीं जैसे देते। हमारे प्रकृति से जब हमें जरूरत होती है, आज पानी बरस जाता, राम बरस जाते तो कितना सुंदर हमारी गेहूं अच्छे हो जाते, कनक अच्छी हो जाती, उसके लिए कुछ दे रहे हो आप? नहीं। तो उसके लिए देने के लिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। मुझे गरीबों को, असहाय को, किसी जरूरतमंद को मदद करना चाहिए, साधु संतों को। जैसे इस बिजली को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसा आ गया 10,000 रुपया, मैं नहीं दे पाया, तो अमीन आ जाते हैं और टैक्स लगा देंगे, सजा दे देंगे, जेल भेज देंगे, 3 महीने की सजा, ऐसा सब कर रखा है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग इस सरकार के दिए हुए प्रकृति की चीजों का मोल अदा नहीं करते, तो इसके भी अमीन आते हैं डॉक्टर के रूप में। हाँ। आप बीमार हो गए, वो ले गया। वकील के रूप में बगल बगल में रहते हैं, बगल में खाली छोटी सी नाली का झगड़ा हो गया, उसने एक वकील कर लिया, उसने वकील कर लिया, झगड़ा शुरू, पैसा कौन ले जा रहा है? वकील, और तुम फालतू में लड़ रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? अगर आपने अच्छी जगह पर किसी गरीब, असहाय, किसी अपाहिज, किसी मंदिर में, किसी साधु संत में, किसी देवालय में, किसी अनाथ आश्रम में, गौ सेवा में, इन चीजों में अपने जो आपके पास अतिरिक्त मात्रा में जो धन है, जिनको इस्तेमाल करके कहा गया है कि हम किसी भी चीज को, मेरे पास कुछ धन आया, उसका 10 निकालना चाहिए, तो उसमें से इन चीजों में करें। और नहीं करते हैं तो बाद में रखी पूंजी से उनको डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ता है, वकील को पैसा देना पड़ता है, बगल वाले से खाली तू मैं हो गई, पुलिस आ गई, वो भी 10,000 उनसे ले गई, 10,000 उनसे ले गई, और किया कुछ नहीं। जी बिल्कुल महाराज जी। तो हमें सबसे बड़ा यही बात है, इस चीज को करने के लिए दान पुण्य अच्छे अच्छे देवालयों में जानवरों को, गाय से गौ सेवा में लगाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। हम कहाँ आए हैं? लोग कहते हैं 84 लाख योनि प्राप्त करके तो हम मनुष्य में आए हैं, और इस 84 के चक्र में हम लोग बैठे हुए हैं। ये बरसाना, नंदगांव, ये सब 84 में ही आती पैगंबा में, इसमें बैठ करके भी सब 84 की बात करते हुए भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे आए हैं। हाँ महाराज जी, सत्य महाराज जी। हमें ठाकुर जी ने यहाँ भेजा है इन ब्रजवासियों के बीच में, तो कुछ शिक्षा के लिए दिया है। हमेशा लोग ज्ञान देते हैं, लेकिन हम तो लेने बैठे हैं। आज आपकी बड़ी आग्रह पर मैंने कभी वीडियो में नहीं बैठा हूँ, बड़ी कृपा है महाराज। बात की तो मैं नहीं जानता हूँ कि हम तो अभी भी शिष्य है, अभी तो गुरु तो बने नहीं, तो चेला ही है। और चेला का काम शिष्य का क्या है? सीखना। हम तो आज भी सीखते हैं, बाल गोपालों से भी सीखते हैं। देखो राधा रानी के पुजारी जी है, तो इतनी कृपा है। ऐसे ऐसे इन सबसे सीखने का सौभाग्य मिलता है। जिंदगी में जीवन सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, जीवन भर सीखते रहो, लेकिन अच्छी राह पे चलते रहो। यही हमारा धर्म है। लोगों को भी यही कहना है, अच्छे रास्ते पर चले, नेक कामों में किसी के दिल को न ठेस पहुंचाते हुए जीवन में करेंगे तो आपको हमेशा तरक्की मिलेगी। कोई आदमी आपको गाली मन से नहीं देगा तो आप सोचिए, आप छोटे हैं नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन अंदर से दे रहे ना, आत्मा से कोई गलत ना कहने पाए। आप ऐसे कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम किसी की सेवा करेंगे, चाहे मानव सेवा करो, चाहे गौ सेवा करो, चाहे इंसान किसी भी की, जितना आपसे बन सके। जब आज आप करेंगे ना, तो कभी जब आपके पास समय पड़ेगा तो हर तरफ के लोग आपके साथ अनुकूल परिस्थिति में खड़े हो जाएंगे। लौट के आता है महाराज जी, किया हुआ लौट के आता है, सब कुछ आता है। आज हम किसी को सबल दुर्बल समझ के 2 थप्पड़ मारते हैं, तो आगे चल के कोई और सबल मिलेगा तो मेरे को 4 मारे। ये समझ आदमी नहीं पाता ना। हमने तो किसी को कह दिया, हमने जिसको भी किसी ने कुछ कहा, हाथ जोड़ लिया, तो उसको आगे चल के इतनी बड़ी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है तो आज भी आप खून के आंसू रो रहे हैं। तो हमने इस आदमी को, इस मानव को, इस बाबा को क्यों ऐसा कह दिया? तो हम तो आज भी मस्त हैं। अपने को क्या है, 2 रोटी 1 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, बस 3 ही चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, और जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना बचपन और शाम अर्थी बुढ़े हो गए तो शाम अर्थी तरह बैठे हुए।
लेकिन खटिया दोबारा का मतलब क्या है? जवानी। जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, पुराने लोगों ने लिखा है। हाँ महाराज जी। तो ये दिल लकड़ी यार दिन में, ये दिन का मतलब है पूरे जीवन में। और आज है विश्वास कितना आदमी का मौत कर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी में यही इंसानियत है। हमारा तो यही बस है, इंसानियत का धर्म अपनावे, मानवता का धर्म अपनावे, ज्यादा जात पात ऊंच नीच में ना पड़े। किसी ये देखिए माइक साइक सब बज रहे हैं, इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। जितना हम हमारे द्वारा उतनी ही आवाज में सब काम करना चाहिए, इसमें हमको भी कष्ट ना हो, अगले को भी हाँ। असली व्रत तो यही है महाराज जी, असली तप यही है। यही मैं तो ये समझता हूँ भाई। नहीं महाराज जी, सत्य बोला आपने, बिल्कुल आंखें खोलने वाला। अभी ज्यादा दिन की बात ही नहीं, अभी ज्यादा इच्छा से पहले हमारे द्वार में थे। मैं नवरात्रि के अच्छा चल रहा था, तो मैं प्रसाद पा रहा था, भाई कन्या आ गई, बाबा जी आप व्रत नहीं हो। हमने कहा आप हो? हाँ। हमने कहा ठीक है, अगर आप व्रत हो तो आज आपको केवल 2 ही काम करने हैं। आज आपको झूठ नहीं बोलना है। हमने कहा आपको 2 ही काम करने हैं। आज आपको झूठ नहीं बोलना है 24 घंटे, और 24 घंटे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, और कल हमको बताना। दूसरे दिन मैंने पूछा उससे, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। सत्य महाराज जी, भोजन तो छोड़ सकते हैं, लेकिन असली व्रत तो यही है। कहीं मुझे गुस्सा आई गई, मैंने तो बहुत डांटा, बहुत गाली दी। हमने कहा हो गया ना, तो हमने कहा ये तुम नहीं कर पाए और तुम भूखे रह के क्या फायदा? ऐसे तो पता नहीं कितने आदमी भूखे मर रहे हैं, पड़ रहे हुए हैं। भूखे रहने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। मंदिरों के सामने खड़े होकर भीख की तरह मांग रहे हैं, हम लोगों के साधु समाज को भी बदनाम कर रहे हैं, जबकि भिक्षावृत्ति को मना किया जा रहा है। आप जाए गांव देहात में स्थान पे रहे, सड़क पे मत रहे, जहाँ स्थान है वहां पे रहेंगे, वहाँ पे कोई व्यवस्था है, उनके कार्यों में सहयोग करें। जितना हम भी इसको सेवा करेंगे, हमको अपने आप में मिलेगी। करके खा ले, लेके दे दे, उससे कौन जबर होगा? कहीं जाएंगे कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं। बिल्कुल असली व्रत। ठीक है, इसी के साथ हम जय जय श्री राधे श्याम, जय सोई जो राम रचि राखा, जय हो जय कर तरक बढ़ावे साका। जय जय श्री राधे। महाराज जी ने बड़ी कृपा की कि इतना समय दिया हमारे लिए। ऐसे दुर्लभ दर्शन कीजिए संत यात्रा के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय श्री राधे। आप सही लगते हैं। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय जय कल्याण।